Good morning, students. I hope you are safe at home. Welcome you in my online class. Student, this is the part 6 video of reading lesson number 9. So, we will start reading tables in web page. HTML tables enable you to effectively present large amount of data in rows and columns. You can also use the tables to organize the overall structure of a web page. For example, you can create a two column table that organizes a list of navigational link in one column and the main text and image content in other. Every table is basically a rectangle containing rows and column. The place where the columns and row intersect are called cell. HTML में आप टेबल क्रिएट कर सकते हो और टेबल आपको पता है कि रोज़ एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है और जहाँ पर रोज़ और कॉलम्स टकराते हैं, इंटरसेक्ट मीन्स टकराते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सेल. ओके, ईच सेल कैन होल्ड. एक सेल क्या कंटेन करता है अपने अंदर? वेब पेज का कंटेंट मतलब डाटा. Using HTML attribute, you can set the size of entire table as well as the size of particular cell. Means आप HTML में टेबल तो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो जो टेबल के एक सेल में आपने डाटा मीन्स कंटेंट जो टाइप किया है, उसे कुछ HTML एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके आप उनका साइज, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो. So let's read. Building blocks of HTML tables are टेबल. एक टेबल टैग आपको नीड होगा, एक TR टैग, एक TH टैग और एक TD टैग. तो लेट्स रीड अबाउट दीज टैग्स. टेबल टैग तो किस लिए होगा? टेबल को डिफाइन करने के लिए, कि टेबल टैग से पता लगेगा कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, टेबल. ठीक है. और TR टैग किस लिए यूज़ करते हैं? TR टैग डिफाइन करता है टेबल रो, कि ये टेबल की रो है, रो क्रिएट कर रहे हैं मीन्स TR टैग का यूज़ करके. और TH क्या होता है? टेबल की हेडिंग. ठीक है. बेसिकली आप कह सकते हो कॉलम नेम्स. जैसे ये का रो क्या रो डिफाइन होता है, वैसे ये कॉलम डिफाइन करता है बेसिकली, बट इसमें आप टेबल की हेडिंग भी बोल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज TD टैग. क्या डिफाइन करता है? टेबल के अंदर जो भी आपने डाटा फिल करना. ओके. अब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर रीड कर लेते हैं टेबल का. तो सबसे पहले क्या होगा, आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं HTML का डॉक्यूमेंट, उसमें आपको टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग लगाना है. उसके बाद TR टैग लगाना है. TR टैग मीन्स टेबल रो. ठीक है. फिर TH मीन्स टेबल हेडर और TD मीन्स टेबल डाटा. ठीक है. जब ये हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इनको क्लोज भी करना है. जैसे सबसे पहले जो टैग था टेबल, तो टेबल. ठीक है. उसके बाद क्या था? TR मतलब टेबल रो, तो टेबल रो आपको एंड करना है. TH टेबल हेडर, तो टेबल हेडर करना है. TD तो TD करना है. ठीक है. बट आपको क्या करना है कि जो टेबल है, पूरा टेबल जितनी भी रोज है, हेडर, हेडिंग है और डाटा है. ठीक है. रो है, हेडिंग है और डाटा है, ये तीनों जब आप फिल कर चुके हों तब आप टेबल टैग क्या करेंगे, क्लोज. और TR में क्या होगा, पूरी रो में लास्ट में आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. और TR के बीच में क्या रहेगा आपका, TH हेडिंग और डाटा. ओके. सो एट्रीब्यूट्स भी रीड कर लेते हैं जिनसे आप साइज़ वगैरह चेंज करेंगे टेबल के कंटेंट्स का. तो
समरी क्या है, डिफाइंस अ टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। तो एक समरी एट्रीब्यूट भी लगा सकते हो आप, जिसमें क्या होगा, पैराग्राफ सा होगा, वो टेबल के बारे में बता रहा होगा ये टेबल किसके बारे में है। बॉर्डर, बॉर्डर एट्रीब्यूट से क्या होगा, आप टेबल पे बॉर्डर लगा सकते हो, मीन्स टेबल की बाउंड्री होती है ना जो, ठीक है, वो लगा सकते हो आप। फॉर एग्जांपल वन, तो वन, वो जो ये डी सी, ये भी एक टेबल बना हुआ है ना, यहीं देख लीजिए आप, ये जो बाउंड्री है ना, ठीक है, ये लाइंस जो बनी हुई है, ये हो गया बॉर्डर, ठीक है। अब ये कलरफुल बॉर्डर है, तो बॉर्डर का कलर लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। और बीजी कलर किस लिए होगा, टेबल के बैकग्राउंड कलर देने के लिए, ठीक है। और ये बॉर्डर कलर किस लिए था, ये सिर्फ लाइंस, ये टेबल की लाइंस का कलर देने के लिए, ओके। अलाइन किस लिए है, टू अलाइनमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल अलाइनमेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेबल को क्रॉस करने के लिए, मीन्स अगर आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यूज़ करोगे तो वो टेबल किस साइड जाएगा, लेफ्ट राइट और सेंटर में, और वर्टिकल करोगे तो टॉप बॉटम और मिडल में, ठीक है। और विथ मतलब कि जो भी आप डाटा लिख रहे हो उसकी विथ चौड़ाई चेंज करने के लिए, टेबल की ब्रेथ चेंज करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो एट्रीब्यूट विथ। क्रिएटिंग अ टेबल, चलिए अब सीखते हैं कि टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। You can create a table to clearly display information on a web page. आप क्रिएट करते हो टेबल, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, क्लियर डिस्प्ले हो सारी इंफॉर्मेशन वेब पेज पे। सम टाइम, कुछ टाइम क्या होता है, वी मे लाइक टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्मेट। कुछ टाइम हम खुद ही चाहते हैं कि टेबुलर मतलब टेबल की फॉर्मेट में हमारा क्या है, information display हो। If we like to display the price list or sale order of an item, the possible solution is to display it using a table. We can use tables to present information in columns like those found in newspaper and magazine. A table has 3 parts. तो अकॉर्डिंग टू आर नीड हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, 3। फर्स्ट रो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है टेबल की, हेडर सेल जो रो या कॉलम की हेडिंग है, और डाटा सेल जो उसके अंदर फिल करना है आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है टेबल क्रिएट करने के लिए, टाइप द डाटा यू वांट टू अपीयर इन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। पहले वो डाटा टाइप कर दो जो फर्स्ट रो में आप क्या करना चाहते हो, शो करना चाहते हो। आइटम नेम, प्राइस, पर यूनिट, क्वांटिटी और टोटल प्राइस कर दिया आपने। यू कैन यूज़ टैब की, अगर आप आइटम नेम लिख दिया आपने, उसके बाद आपको दूसरे पे जाना है दूसरा वर्ड लिखने के लिए, तो आप टैब की यूज़ कर सकते हो इनके लिए, ठीक है। टाइप द डाटा यू वांट, सेकेंड पॉइंट, टाइप द डाटा यू वांट टू अपीयर in the next row of the table. Repeat this step until you have finished and entering the entire data for the table. Means आपने जैसे ही फर्स्ट वाली रो एंटर किया है, डाटा एंटर किया है, वर्ड लिखा, टैब प्रेस किया, वैसे ही आप सारा डाटा टाइप कर दीजिए, ठीक है, जितना भी है आपके टेबल में। उसके बाद आपने क्या करना, थर्ड स्टेप में, ये तो ये जो ऊपर वाले टैग हैं ये तो बेसिकली है, ये तो कॉमन ही है सब में, है ना, यू नो वेरी वेल एवरीवन। और हमने ये जो HTML का डॉक्यूमेंट टाइप कहाँ करना है, नोटपैड में, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ से लगाया ये टेबल, टेबल टैग यूज़ किया, थर्ड पॉइंट। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या किया, लास्ट में मतलब बॉडी से एक पहले टेबल टैग को क्लोज भी कर दिया, ठीक है। जो हेडिंग 1 है उसके बाद क्या किया, इनवॉइस, इनवॉइस हमने हेडिंग रखी है, उसको हमने सेंटर में रखा है इनवॉइस को। और उसके बाद क्या किया हमने, टेबल स्टार्ट कर दिया क्रिएट करना, ठीक है। टेबल स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, टेबल रो
डिफाइन किया, उसके बाद क्या किया, ये टेबल रो बता दिया ये टेबल रो है, और टेबल रो को क्या कर दिया, क्लोज। फिर दूसरी टेबल रो ली है, न्यू, न्यू ओपन किया, ये तो एक थी ना, और फिर टेबल रो टाइप कर दिया, और फिर टेबल रो क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर दोबारा, क्योंकि थ्री है ना ये ऊपर हमारे पास कितनी थी, 1 2 3 रोज थी। ठीक है, तो हमने 3 रोज ही क्या किया, ओपन किया, क्लोज किया, और बीच में रो टाइप कर दिया। ठीक है, और फिर क्या कर दिया, टेबल क्लोज कर दिया। ओके, 6 तक हो गए पॉइंट। अब 7th पॉइंट क्या है आपका, कि जो हमने ये ये रो टाइप किया था ना, रो का डाटा डाटा टाइप किया था। ठीक है, वो क्या है, हेडिंग है। ठीक है, या हेडर सेल है वो, तो उसके लिए क्या लगता है, TH, टेबल हेडर या हेडिंग। ठीक है, तो हमने हर एक के साथ ना, ये जो आइटम नेम, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी और टोटल प्राइस, इन चारों के आगे हमने क्या किया, टैग लगा दिया। कैसे, टेबल हेडर, देखो टेबल हेडर टैग ओपन हुआ आइटम नेम से, और उसके बाद क्या हुआ, ये टेबल हेडर एंड हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, फिर प्राइस पर यूनिट के आगे भी स्टार्ट हुआ और एंड हो गया। क्वांटिटी में भी ऐसे ही हुआ है ना, और टोटल प्राइस में भी सेम ऐसा हुआ। सबके सामने हमने क्या लगा दिया, ये सारे क्या है, हेडिंग, तो हमने टेबल हेडर टैग यूज़ कर लिया इनके लिए। ठीक है, और बाकी सबके साथ हमने क्या किया, ये टेबल डाटा है, तो हमने TD टैग लगा दिया। बाकी सब मतलब ये जो हमने टेबल बनाने के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप और ये क्वांटिटीज़। ठीक है, मीन्स बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम्स नेम है, ये हम एक तरह से टेबल हेडिंग या हेडर TH टैग से लगाएंगे, और बाकी सब किससे लगाएंगे, TD टैग से, क्योंकि ये टेबल डाटा है। ठीक है, और बाकी हमने सब में क्या रखा है, एक एक रो में टेबल रो। देखो यहाँ पर टेबल के नीचे ये टेबल रो टैग है। ठीक है, और ये टेबल रो टैग एंड हो गया, ये टेबल रो टैग ओपन था, ये क्लोज हो गया। सेम, सब कुछ सेम ही है इसमें, जो अभी ऊपर किया वो सेम है। सिर्फ क्या चेंज किया हमने, कि जो ये फर्स्ट वाली रो थी उसके सामने TH टैग लगाया है, सारे के सामने TH टैग, और बाकी दोनों रो के सामने क्या लगाया, TD टैग, दैट्स इट। ठीक है, ओके, तो अब इसने क्या किया, ये आपको रन भी करवा के दे दिया है ना, वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराया ना, ये देखो टेबल आ गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं सेंटरिंग द टेबल। अगर हम चाहते हैं ये सेम टेबल हमारा सेंटर में आए, तो अब तो सिर्फ इनवॉइस लिखा हुआ, सिर्फ टाइटल लिखा हुआ आ रहा है ना सेंटर में। क्यों आ रहा है सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर ये देखो सेंटर टैग का यूज़ किया। तो यू नो वेरी वेल कि ये सारा टेबल कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पर टेबल के नीचे सेंटर टैग यूज़ कर लेंगे, और टेबल एंड होने से पहले सेंटर टैग को टैग सेंटर टैग को एंड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं, सी, ये देखो टेबल से पहले क्या किया हमने, टेबल से पहले लगाना है। ठीक है, टेबल से पहले हमने सेंटर लगा दिया, फिर टेबल क्रिएट किया। ठीक है, और फिर टेबल जब फिनिश हो गया उसके बाद क्या कर दिया, सेंटर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये देखो ये सेंटर में आ गया। ये एक बार हम करके भी देखते हैं, नोट पैड ओपन करते हैं हम, और सी, ये सारा हमने टाइप कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, नोटपैड में टाइप करके सेव कर दिया। सेव कैसे करना है आपको, कुछ भी नेम दे दो, जैसे हमने दे दिया, हम क्या नाम रखते हैं इसका, टेबल रख देते हैं, टेबल डॉट HTML एंटर।
ठीक है, सी। ओके, अब इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटरनेट ओपन करते हैं। इंटरनेट ओपन कर क्या करना है, प्रेस ऑल्ट की। विच की, ऑल्ट की। ऑल्ट की प्रेस करते ही आपके पास ये मेनू बार आ जाएगा। मेनू बार में आपको क्या करना है, मेनू बार में आपको फाइल पे जाना है, फाइल पे क्लिक करके आपको ओपन पे जाना है। ओपन के बाद आपको ब्राउज में जाना है और वो लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पर आपका HTML डॉक्यूमेंट आपने सेव किया था। तो हमने यही किया था, टेबल HTML हमने डेस्कटॉप पे किया था, ये आ गया। कि अगर आपको आपने C ड्राइव या D ड्राइव में किया तो आप वहाँ जाएंगे यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, तो HTML जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको क्या करेंगे, डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करके ओपन। ठीक है, तो यहाँ लोकेशन आ जाएगा, पूरा एड्रेस आ गया लोकेशन का। ओके कर देंगे। सी व्हाट हैपन, टेबल कहाँ आ गया, सेंटर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको भी ऐसे ट्राई करना है। अगर आपका रन नहीं होता यू कैन कॉल मी। ओके, सो लेट्स रीड। एडिंग बॉर्डर टू टेबल। अब हम क्या लगाएंगे, बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे लगेगा, सिर्फ आपको टेबल टैग था ना, जो टेबल टैग के अंदर जाके बॉर्डर लिखना, बस बॉर्डर इज इक्वल टू, इसने 5 लिखा है, आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, जितना आपको चाहिए, जितना थिकनेस बॉर्डर का। ठीक है, ये देखो बॉर्डर लग गया, रन किया तो ओके, बाउंड्री आ गई ना। ओके, नेक्स्ट इज अ स्पैनिंग सेल। You can combine 2 or more cell in a row or column to make one large cell. आप क्या कर सकते हो, आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल को आपस में क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, जोड़ सकते हो और उनको एक बड़ा सेल बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होगा, इसमें ये करने के लिए आपके पास कॉल स्पैन और रो स्पैन। कॉल स्पैन मीन्स कॉलम स्पैन होंगे और रो स्पैन मीन्स रो स्पैन होगा। ठीक है, तो कॉलम कैसे होते हैं, ठीक है, तो अक्रॉस होंगे, सामने होंगे और ये डाउन होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे हम, सी। ये कहाँ लगते हैं, TH और TD टैग में, है ना। तो इसने देखो TH टैग में लगाया, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4 लगा दिया, देखो। ठीक है, तो आप रन करवाओगे तब आपको क्या दिखेगा, डिफरेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज ऐसे ही आपका एक रोज है, सिर्फ आपको रो स्पैन इज इक्वल टू, इसने क्या कर दिया 3। ओके, और आपने क्या कर दिया, रन करवा के देख लिया। नेक्स्ट इज एडिंग कलर टू अ टेबल। अगर आपको क्या करवाना है, यू कैन ऐड बैकग्राउंड कलर टू अ टेबल। आप बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हो। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए या उस पर ज़्यादा जोर देने के लिए। You can add background color to a cell, a row, to entire table according to your need. बैकग्राउंड कलर आप किसी सेल के पीछे भी लगा सकते हो, पूरी रो पे भी लगा सकते हो और पूरे टेबल पे भी लगा सकते हो, आपकी विश है। ठीक है, प्लेस द कर्सर इन द टैग फॉर द सेल TH, टेबल हेडर और टेबल डाटा, रो, टेबल रो और टेबल यू वांट टू ऐड कलर। ओके, अगर आपको किसी सेल पे लगाना है तो आप इस टैग के अंदर लगा सकते हो, टेबल हेडर और डाटा में। और अगर आपको पूरी रो पे लगाना है तो टेबल रो पे लगा सकते हो, अगर आपको पूरे टेबल पे लगाना है तो टेबल पर लगा सकते हो। ठीक है, क्या टाइप करना है आपको, BG कलर इज इक्वल टू जो भी कलर का कोड हमने लास्ट चैप्टर में किया था, कोड, आप कोड की जगह कलर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या लगाया है इसमें, देखो BG कलर लगाया ना यहाँ पर। ओके, सुसी TH पे लगाया था तो हेडिंग पे हो गया रेड कलर। ओके, इसने कोड लिखा था रेड कलर का, FF 4 टाइम 0। ओके, नेक्स्ट इज adjusting table size. You can control the exact size of a table
यूजिंग द विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट। आप किसी टेबल के एग्जैक्ट साइज कंट्रोल कर सकते हो विथ और हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करके। ठीक है, कैसे करेंगे? टेबल टैग में यूज़ करेंगे विथ और हाइट टैग को। ये देखो, टेबल टैग में क्या किया, विथ पहले हमने बॉर्डर लगाया हुआ था ऑलरेडी, और उसी के अंदर हमने विथ और हाइट भी डिफाइन कर दिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर विश। तो सी हो गया ना चेंज? पहले कैसे था टेबल? ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट इज एडजस्टिंग सेल पैडिंग एंड स्पेसिंग। तो ये क्या अभी, you can use padding to add space between the border and the content of a cell। आप पैडिंग लगा सकते हो, मतलब स्पेस ऐड करने के लिए बॉर्डर और उसके डाटा में, सेल के बॉर्डर में, और जो लाइंस हैं और उनके अंदर, सेल के अंदर जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं कंटेंट, उनके बीच में यू कैन यूज स्पेसिंग टू इंक्रीज द बॉर्डर साइज। और अच्छा, स्पेसिंग किस लिए यूज़ कर सकते हो आप? बॉर्डर साइज को इंक्रीज करने के लिए और सेल के बीच में डिस्टेंस दिखाने के लिए। ठीक है, और ये दोनों पिक्सल्स में डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया है, टेबल टैग में लगाना है ये भी हमें। ठीक है, तो सेल पैडिंग इसने कितना किया है? 10, और सेल स्पेसिंग भी इसने 10 दे दिया। ठीक है, तो सी व्हाट्स द डिफरेंस? सी एक एक अलग से सेल पैडिंग हो रही है, दिख रही है ना आपको? ये ग्रीन वाला सेल पैडिंग दिखा रहा है आपको, ये बॉक्स जो बना हुआ है। ठीक है, और ये जो पर्पल वाला ये क्या दिखा रहा है? ये देखो स्पेस है जो। ओके, दोनों सेल पैडिंग में जो स्पेस है। ओके, नेक्स्ट इज चेंजिंग सेल अलाइनमेंट। The alignment of data within your table cell can be controlled using the align or v-align। v मतलब vertical align attribute। The align attribute control horizontal alignment, left, center, right। By default, all table data you enter into is left aligned। अच्छा, जो भी टेबल में आप डाटा एंटर करते हो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन हो जाता है, लेफ्ट साइड पे चला जाता है। तो वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट एट्रीब्यूट कंट्रोल करता है टॉप, मिडल और बॉटम। इससे आप टॉप, मॉडल, मिडल और बॉटम में अपने डाटा को लेके जा सकते हो। ठीक है, तो अप्लाई करके देखते हैं ये किस में अप्लाई होगा। सी टीडी में लगाया हमने, टेबल के डाटा में अलाइन किया सेंटर। ठीक है, कौन से को? लैपटॉप को। लैपटॉप वाले डाटा को हमने क्या किया? सेंटर में किया। तो देखो एंटर करके, सी सिर्फ लैपटॉप वाला ही डाटा सेंटर में हुआ है, ये 30,000 वाला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 30,000 वाले के बाद हमने टीडी के बाद देखो जो टेबल डाटा टैग ओपन किया उसके बाद हमने अलाइन सेंटर नहीं लगाया। ठीक है, अगर आपको 30,000 मतलब सब किसी भी डाटा को करना है, सबके सामने आपको ये अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लगाना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, and this is the last topic of this chapter, creating newspaper style column। newspaper style column मतलब you can use the table format to present text in multiple columns on your web page, much like a newspaper। न्यूज़पेपर में क्या होता है, अलग अलग से एक ही पेज में, जो फ्रंट पेज देख लो आप, नेक्स्ट पेज देख लो, एक ही पेज में अलग अलग कॉलम में आपको न्यूज़ रीड करने को मिलती है, राइट? तो अलग अलग कॉलम्स, तो आप यू में ऑर्गेनाइज योर टेक्स्ट इनटू 2 और मोर 3 कॉलम्स। मीन्स आप 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स में अपना टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यू कैन यूज द वर्टिकल अलाइनमेंट एट्रीब्यूट टू मेक ईच कॉलम अलाइन एट द टॉप ऑफ द टेबल। और आप इसमें वर्टिकल अलाइनमेंट का यूज़ करके टॉप में भी कर सकते हो। ठीक है, टेबल के टॉप में भी, कॉलम में जो भी आपका टाइप किया हुआ है उसको टॉप में भी रख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप ये विद इन अ टेबल रो वाले टैग में यूज़ करोगे ये, और टेबल डाटा में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे किया ये। सी
टेबल डाटा में इसने क्या किया, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप रख दिया और विथ रख दिया 300, और ये पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया और इसको क्या कर दिया, क्लोज टेबल डाटा को। ठीक है, ऐसे ही इसने तीनों पे ऐसे किया, देखो तीनों पैराग्राफ पे इसने ऐसे किया है ना। अब सी व्हाट हैपन, तीनों के क्या हो गया, देखो कॉलम्स बन गया ना ये। ओके, ओके द वेब ब्राउज़र डिस्प्लेज द टेक्स्ट एज कॉलम ऑन द पेज। तो वेब ब्राउज़र ने क्या किया, कॉलम्स के रूप में आपको आपका टेक्स्ट शो कर दिया। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।